Okay, welcome back to the part 2, class 7, My Dream Christmas. So, let's get started. The overweight man behind the counter at the confectionery smiled as he slipped a small slice of Christmas cake to undernourished boy who was playing carols on his mouth organ. The overweight man, यहाँ पे कन्फेक्शनरी इट मीन्स क्या, अ शॉप दैट सेल्स केक ब्रेड एंड पेस्ट्री लाइक दैट, जहाँ पे हमारे को ब्रेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उन्हें बोलते हैं कन्फेक्शनरी। बोल रहा है एक मोटा सा आदमी, ओवरवेट मैन, बिहाइंड द काउंटर के पीछे से कन्फेक्शनरी से एक स्मॉल स्लाइस का केक बच्चे को स्लिप करता है, पास करता है। अंडर नरिश बॉय, अ बॉय जिनके अंदर क्या न्यूट्रिशन की लैक हो, कमी हो, उनको बोलते हैं अंडर नरिश। उनके अंदर पूरी तरह से पोषण ना हो, उस बच्चे को बोलते हैं अंडर नरिश। वो बच्चा आया जो क्या कर रहा था, प्लेइंग कैरोल्स ऑन हिज माउथ ऑर्गन, अपने मुंह से एक प्ले कर रहा था, कोई टॉय जो मुंह से बजाया जाता है, वो टॉय अपने माउथ से प्ले करते हुए आया। तो उस आदमी ने उसको एक पीस केक का दिया। What's more, he did not charge that boy a single rupee for it. और उसने क्या किया, उस बच्चे से 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया, उसको वो चीज़ उसने फ्री में मतलब दे दी। The lady next door had a kind word for मीरा। एक लेडी है जो नेक्स्ट डोर पे रहती है, वो मीरा के लिए, उसके लिए क्या है, काइंड वर्ड है, बहुत प्यार से बात करती है। The young girl who took out the garbages, वो जो छोटी बच्ची है मीरा, वो क्या करती है, कचरे उठाती है। What's more, she gave her 2 dresses, उसने उसको क्या दिया, उसने उसको 2 ड्रेसेस दिए, so that the little girl had something न्यू टू वेयर दिस क्रिसमस। इस क्रिसमस पे उस बच्ची के लिए कुछ नया हो गया पहनने को। माई आंट विजिटेड माई कज़िन होम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years। जो नरेटर है वो बताते हैं कि मेरी आंटी जो है विज़िट की हैं मेरी जो कज़िन है, कज़िन के घर पे फर्स्ट टाइम 3 years में, 3 सालों से वो आई नहीं है, तो 3 सालों में पहली बार आई हैं। एंड वंडर्स ऑफ वंडर, इसको बोलते हैं वंडर्स ऑफ, मतलब कि नहले पे दहला हो गया कि शी हग्ड हर डॉटर इन लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने क्या किया, बहुत ही पहली बार अपनी बहू, डॉटर इन लॉ यानी बहू को क्या किया, हक किया प्यार से। इसका मतलब पहले उससे मिली नहीं थी, ये तो बार हुआ है। लेट्स गो। My friend Vicky did not backchat his parents. He gave his father a sentimental card which just said thanks for all you have done for me, Dad. My friend, मेरा जो दोस्त है विक्की, did not backchat, वो अपने पेरेंट्स को बैकचैट नहीं करता। बैकचैट का मतलब कि उनको उल्टा। माई फ्रेंड्स विकी डिड नॉट बैकचैट हिज पेरेंट्स, मेरा जो दोस्त है विकी, वो हमेशा अपने पेरेंट्स को क्या करता है, बैकचैट करता है, बुरी तरह से ट्रीट करता है। मगर इस क्रिसमस पे उसने अपने फादर को, मम्मी डैडी को बैकचैट नहीं किया है। ही गेव हिज फादर सेंटिमेंटल कार्ड, उसने अपने फादर को बहुत ही इमोशनल कार्ड बना के दिया इस क्रिसमस पे। वी जस्ट सेड थैंक्स फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी, डैड। और उसने ये भी बोला कि पापा आपने जो भी मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू। एंड टू हिज मदर ही गेव अ सिंगल रोज विच सेड इट ऑल, और उसने अपनी मम्मा को एक रोज़ दिया, और उस रोज़ से उसने विच सेड इट ऑल, मतलब कि सब कुछ कह दिया। उस एक रोज़ ने उसके प्यार में सब कुछ बोल दिया। एंड मिरेकल ऑफ मिरेकल्स, माई ब्रदर एंड आई वर नॉट फाइटिंग ओवर द सेम पेयर ऑफ स्नीकर्स। और मिरेकल ऑफ मिरेकल मतलब करिश्मे पे करिश्मा हो रहा है कि मेरे भाई और मैं हमेशा जो कि लड़ाई करते थे अपने एक सिंगल पीस स्नीकर्स का मतलब है काइंड ऑफ शूज़ का मतलब है यहाँ पे, कि क्या वो लोग हमेशा फाइटिंग करते थे, मगर इस बार क्रिसमस पे उन्होंने फाइटिंग नहीं की शूज़ के लिए। इनफैक्ट वी वर विलिंग टू गिव द ओल्ड पेयर विच वॉज अ साइज टू स्मॉल फॉर अस एनीवन टू गणेश। हम लोगों ने इस बार क्या किया, इंडीड, इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, इंडीड हमने ये किया कि हम लोगों ने ये इच्छा जाहिर की कि ये जो हमारे शूज़ छोटे हो गए हैं ये हम किसको दे देंगे, गणेश को, सन ऑफ द प्यून एट डैड ऑफिस एट द क्रिसमस गिफ्ट। जो हमारे डैड के प्यून का बेटा है, जो मेरे डैड के ऑफिस में काम करते हैं, उसको हम ये शूज़ गिफ्ट में इस बार क्रिसमस पे देंगे। But just as we were getting into the car to find Ganesh home, my mother called out to me, "Wake up, son! It's Christmas. There is so much to do. It's very late." But just जैसे ही हम कार में बैठ के गणेश के घर पे जाने वाले होते हैं, my mother called out to me. मेरी मम्मा मुझे चिल्लाती हैं और बोलती है, उठ जाओ बच्चा, आज क्रिसमस है. There is so much to do. आज हमें बहुत कुछ करना है. It's very late. बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है. I
वॉक अप विद अ स्टार, मैं उठा और मैंने देखा ये सारी चीज़ें मेरे सपने में हो रही थी। आई वॉज इन अ ड्रीम, ये सारा चीज़ सच में नहीं था, सब कुछ ड्रीम में था। मैं जागा और मैंने शुरू किया, ओह थैंक गुडनेस, मैंने थैंक किया और बोला आवर ट्री वॉज स्टिल ग्रीन। क्या था, मैंने जब देखा सब कुछ मुझे अच्छा लगा कि मेरा जो ट्री था वो वास्तव में ग्रीन ही था। सेंटा ऑन द शेल्फ, जो मेरा सेंटा शेल्फ पे रखा था बाय द ट्री स्टिल वॉर हर रेड सूट, और मैंने देखा कि मेरा सेंटा क्या था, रेड सूट ही पहना था। एंड जिम रीव्स वॉज स्टिल सिंगिंग वाइट क्रिसमस ऑन यूट्यूब, और मैंने जब यूट्यूब पे देखा तो जो फेमस सिंगर थे जिम रीव्स, वो वाइट क्रिसमस ही गा रहे थे, ना कि रेड क्रिसमस गा रहे थे। व्हाट अ रिलीफ, मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत अच्छा लगा। ऑल वॉज राइट विद दिस क्रिसमस, मुझे ऐसा लगा सब कुछ सही था इस क्रिसमस पे। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से ये सोचा और बोला, द ओवरवेट मैन दैट काउंटर इन अ बैड मूड एज विजुअल। जो ओवरवेट मैन था कन्फेक्शनरी काउंटर पे, वो इस टाइम हमेशा की तरह एज यूजुअल, मतलब हमेशा की तरह बैड मूड में था। ग्रम्बल्ड एट द माउथ ऑर्गन प्लेयर फॉर कमिंग into the confectionery when there was already such a crowd. Grumbled मतलब उसको डांटा, as a mouth, जो माउथ ऑर्गन, मुंह से जो बजाने वाला टॉय लेके बच्चा आया, उसने कन्फेक्शनरी से उसको क्या किया, ग्रम्बल्ड किया। when there was already such a crowd, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। the lady next door yelled, वो जो नेक्स्ट डोर की लेडी थी हमारे, वो येल्ड का मतलब क्या, स्कॉल्ड, चिल्लाना, चीखी, एज यूजुअल हमेशा की तरह। एट मीरा पे चिल्लाई, जो क्या थी मेरे सपने में गार्बेज वाली थी। फॉर ड्रॉपिंग बीट्स ऑफ रबिश इन द कॉरिडोर, उसने क्या कर दिया था, कॉरिडोर पे उनके जो गली होती है उस कॉरिडोर में थोड़ा सा रबिश यानी गार्बेज का टुकड़ा गिर गया था, इसलिए उसको क्या किया, उन्होंने येल्ड किया, चिल्लाया। माई आंट एज यूजुअल टैक्टफुली अवॉइडेड गोइंग टू माई कजिन हाउस, माई आंट, मेरी जो आंट थी हमेशा की तरह, टैक्टफुली मतलब विद अ लॉट ऑफ मैनर, बहुत ही प्यार से इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया। एंड गोइंग टू माई कजिन हाउस, और मेरी कजिन के घर पे गई। विकी phoned me to criticize his narrow-minded parents for not understanding him. विकी ने मुझे कॉल किया, फ़ोन किया। क्रिटिसाइज मतलब बुरा भला बोलना, ऐसा बुरा भला बोलने को नैरो, अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे पेरेंट्स क्या है, बहुत ही नैरो माइंडेड हैं, छोटी सोच वाले हैं। फॉर नॉट, जो मुझे हमेशा नहीं समझते हैं, मुझे समझते नहीं हैं, इसलिए मुझे कॉल किया। हाफ वे थ्रू दैट क्रिसमस डे, आधा दिन क्रिसमस का बीत चुका था। आई पॉज, मैं रुका, टू थिंक, और सोचा। एंड आस्क माई सेल्फ, खुद से पूछा, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ ऑल वॉज नॉट राइट, क्या ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल नहीं लगता अगर सब कुछ सही नहीं होता। आई रियलाइज, मैंने रियलाइज़ किया दैट फॉर मोर, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दैन ही सॉन्ग बींग संग एंड कलरफुल कलर्स ऑफ द क्रिसमस ट्रीज एंड सेंटा सूट्स वॉज हाउ वी ट्रीटेड पीपल, what we said to them. आई रियलाइज दैट फॉर मोर इम्पॉर्टेंट, मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट द सॉन्ग बीइंग संग, गाना, कलर्स ऑफ द क्रिसमस के कलर्स, ट्रीज एंड सेंटास, पेड़ पौधे, सेंटा का सूट, वॉज हाउ वी ट्रीटेड पीपल। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, सारी चीज़ें कि सूट सॉन्ग प्रॉपर है, कलर प्रॉपर है कि नहीं, ट्रीज प्रॉपर है कि नहीं, सेंटा का सूट्स प्रॉपर, उससे ज़्यादा हमारे को ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है कि हाउ वी ट्रीटेड पीपल, कि हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। What we said to them, हम उनको क्या बोलते हैं। What we did for them, हम उनके लिए क्या करते हैं। I realize, मुझे ऐसा रियलाइज, Christmas was a time to make others happy, ये क्रिसमस जो था वो लोगों को, अदर्स को हैप्पी करने का था। एंड दैट्स what we should try and do while celebrating any festival, और सबसे ज़्यादा क्या हमें करना चाहिए, हमेशा ट्राई करना चाहिए सेलिब्रेटिंग एनी फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से पहले लोगों को खुश करना चाहिए। Could my dream Christmas now have a blue tree, Santa in green, a red Christmas and love all around? I asked myself, मैंने खुद से पूछा, could my dream, मेरे ड्रीम में हो सकता था क्या क्रिसमस नाउ हैव ब्लू ट्री, क्या जो क्रिसमस का ट्री है वो ब्लू हो सकता था, सेंटा ग्रीन पहन सकता था, और क्रिसमस क्या रेड हो सकता था, एंड लव ऑल अराउंड आया। मैंने पूछा सबको प्यार करना चाहिए, खुद से मैंने ये चीज़ पूछी। द आंसर दैट क्वेश्चन वॉज अ क्लियर वाई नॉट, तो वहाँ से आंसर क्या आया, एकदम क्लियर आंसर आया, क्यों नहीं, हमें लोगों को प्यार करना चाहिए। सो आई टोल्ड माई ब्रदर, तो मैंने अपने भाई से बोला, ही कुड वियर द नाइक्स अनलेस ऑफ कोर्स ही थॉट इट वॉज अ बेटर आइडिया टू गिव इट टू गणेश। मैंने अपने भाई से बोला कि तुम ये नाइक्स का शूज़ क्या पहनोगे,
ही थॉट, उसने सोचा, इट वॉज अ बेटर, इससे ज़्यादा बेटर आइडिया क्या था कि इसको हम लोग किसको दे दे, गणेश को दे दे। माई ब्रदर वॉज शॉक्ड, मेरा भाई क्या हो गया, वंडर्ड हो गया, एंड टच्ड, बहुत ज़्यादा टच्ड हुआ, फील किया उसने। वी वेंट टू माई फादर, हम अपने पापा के पास गए, एंड रिक्वेस्टेड हिम, उनसे रिक्वेस्ट किया, टू ड्राइव अस टू गणेश होम, हमें कहाँ लेके चलिए, गणेश के घर पे। डैड स्माइल किए, डैड स्माइल्ड एंड ओनली ही कैन एंड अग्रीड स्पॉन्टेनियसली। मम गिफ्ट रैड द स्नीकर्स एंड wiped a tear. She looked on with pride as we got into the car. स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है टू रिएक्ट इन अ नेचुरल वे ऑफ समथिंग दैट कैचेस योर अटेंशन। किसी के लिए बहुत ही प्यारा वर्ड जो आपके अटेंशन को कैच कर ले। डैड को जब हमने बोला ना कि ये शूज़ हम गणेश को देंगे, तो डैड ने स्माइल किया और उनको बहुत ज़्यादा वो अग्री भी हुए और स्पॉन्टेनियसली उनको टच्ड हुआ, बहुत ज़्यादा अफेक्शन आया कि फिर मम्मी ने वो गिफ्ट को क्या किया, रैप किया, सारे स्नीकर्स जो दोनों थे, पेयर्स ऑफ स्नीकर, उनको लपेटा और वाइप्ड, और इतनी इमोशनल हो गई कि उनकी आंखों से आंसू आए, तो अपने आंसू को उन्होंने पोंछा। शी लुक्ड ऑन विद प्राइड, और उन्होंने गर्व से हमें देखा एज वी गॉट इन टू कार, फिर जब हम लोग कार में बैठ गए। ऑल वॉज राइट विद दिस क्रिसमस, सब कुछ अच्छा था इस क्रिसमस पे। माई ड्रीम क्रिसमस वॉज हैपनिंग, मेरे सपनों का क्रिसमस सच हो गया था। वी वर मेकिंग इट हैपन, और हमने वैसा ही इसको हैपन भी किया, वैसा इसको किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।